हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अभ्यास 3A करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न अगर हम ध्यान से देखें उसे मैं एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और सही को चुनकर आप टिक लगाना और इस बॉक्स में लिखना है। तो ये आपके पास एक सारणी दी गई है, इसमें एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस दी गई है। उस सीक्वेंस को ध्यान में रखकर ये जो खाली बॉक्स है इसको हमें फिल करना है। तो पहले अगर इस सारणी में देखें तो इसमें एक तो पहला कॉलम आपका ये हो गया, ठीक है ना, पहली रो सॉरी, और दूसरी रो ये हो गई। तो पहली रो में हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो पहली रो में कोई पैटर्न अगर हमें दिखाई दिया उस पैटर्न को हमें ध्यान में रखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जरा देखिएगा, बीच से स्टार्ट कर लो चाहे लास्ट से स्टार्ट कर लो। बीच में देखें तो इधर यहाँ नेगेटिव आपके ऋणात्मक पूर्णांक है और यहाँ आपके धनात्मक पूर्णांक है। तो इधर तो माइनस का 29 है ना और इधर प्लस का 29। तो 29 और माइनस 29 क्या एक दूसरे के, हमने बात की थी कि ये एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है। अब इधर और जाइएगा तो माइनस 29 के बाद इधर साइड में तो माइनस 25 आ रहा है और इधर साइड में 25 आ रहा है। तो माइनस 25 और 25 एक दूसरे के, है ना, विपरीत पूर्णांक है। और आगे चलिएगा, इधर माइनस 23, फिर इधर जाएंगे तो 23। तो माइनस 23 और 23 एक दूसरे के क्या है, ये भी विपरीत पूर्णांक है। तो फिर यहाँ से जब चौथे 4 कदम गए तो माइनस 19 और यहाँ से 4 कदम गए तो प्लस 19। माइनस 19 और प्लस 19 एक दूसरे के ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ से अगर चलना शुरू कर रहे हैं एक कदम, तो इधर से एक कदम पर आपका क्या है, एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है। फिर यहाँ से 2 कदम गए तो विपरीत पूर्णांक, फिर 3 कदम पर विपरीत पूर्णांक, इसी तरह से 4 कदम पर। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से हमने बीच से स्टार्ट किया तो इधर और इधर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है। तो इधर 13, तो इसके विपरीत पूर्णांक कौन आएगा बताइएगा, बिल्कुल इधर 13, तो इधर इसका विपरीत पूर्णांक कौन आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 13। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 13। और देखिए इधर 11 है तीसरे कदम पर, तो इधर माइनस 11 है, इधर 7 है तो इधर माइनस 7 है। तो इस पैटर्न को देखकर हमने ज्ञात कर लिया कि इधर आपकी खाली जगह में कौन सा पूर्णांक आएगा, माइनस का 13। तो यहाँ माइनस का 13 इसमें दूसरे नंबर पर है और इसको क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, दूसरा वाला। अब एक और सारणी हमें दे रखी है, इसमें भी हमें ऑब्जर्व करना पैटर्न को और यहाँ पे खाली जगह को भरना। देखिए जरा, यहाँ से स्टार्ट करें जिसमें सारे अंक दे रखे हैं, -7, फिर 25, फिर 7। तो -7 को देखें तो एक पूर्णांक को कूदकर 7 आ रहा है, तो -7 और 7 एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है। फिर 25 और -25, तो इनके बीच में भी एक पूर्णांक आ रहा है। तो 25 को अगर एक पूर्णांक जम किया जाए तो -25, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है, ठीक है ना। फिर हमने देखा -13 और 13, -13 और 13 में देखें तो इनमें भी एक पूर्णांक, ठीक है ना, बीच में बैठा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूर्णांक है। इसी तरह से 31 और -31 के बीच में भी एक पूर्णांक बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे एक पूर्णांक को छोड़कर, ठीक है ना, हमें दूसरा पूर्णांक मिल रहा है, तो वो पहले वाले पूर्णांक का क्या विपरीत पूर्णांक कहला रहा है। यहाँ पे 5 और -5, देखो जरा, एक पूर्णांक को जैसे ही छोड़ा तो 5 और -5 विपरीत आ गए। फिर -8 और 8, इनके बीच में भी एक को छोड़ा तो -8 और 8 विपरीत आ गए। ऐसी 11 और -14 को छोड़ा तो 11 और -14, ठीक है ना, इनके बीच में 11 और -11 एक दूसरे के विपरीत है। तो -14, तो फिर -11 को छोड़ना पड़ेगा, तो -14 और जैसे ही -11 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल सही बात, यहाँ पर आपका आएगा 14, ठीक है ना। तो -14 और 14 इनके बीच में एक पूर्णांक आएगा, तो -14 और 14 क्या है, एक दूसरे के विपरीत पूर्णांक है। तो इसमें ये तीसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरे का पहला प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, निम्न को पूर्णांक के रूप में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो और एक इसमें कह रहा है पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि पूरब को हम धन दिशा में लेते हैं, पश्चिम को ऋण दिशा में लेते हैं, ऐसे ही उत्तर को धन दिशा में लेते हैं, दक्षिण को ऋण दिशा में लेते हैं, है ना। इसी तरह से मैंने आपको बताया था लाभ हमारा
धन दिशा में लिया जाता है और हानि हमारी ऋण दिशा में ली जाती है। तो ये पिछली वाली कक्षा में हमने बात की थी इनकी सबकी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्लस का और माइनस का चिन्ह लगाना है। तो पहले में दे रखा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 0 से नीचे, तो याद हो मैंने आपको बताया था थर्मामीटर का स्केल बताया था, यहाँ पे अगर कहीं इसमें बीच में 0 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर तो आपके प्लस के चलेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे चलेंगे। नीचे माइनस में चलेंगे, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से ही हम नीचे और जाते चले जाएंगे। तो अभी कह रहा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है ना, दिखाई देगी हमें -4 डिग्री सेल्सियस, ये 0 से नीचे का तापमान है। अब 7 कदम पूरब, तो पूरब दिशा जो ली जाएगी, याद हो मैंने बताया था, अभी बात भी की थी, ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ठीक है ना, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूरब को हम प्लस में लेते हैं, पश्चिम को माइनस में, उत्तर को प्लस में लेते हैं, दक्षिण को माइनस में, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा 7 कदम पूरब, तो 7 कदम पूरब का मतलब क्या है? प्लस का 7, ठीक है ना, ये हमारा 7 कदम पूरब हो गया। फिर इसी तरह से ₹3.28 की हानि, तो ₹3.28 की हानि, हानि किसको प्रदर्शित करेगी? माइनस को। तो यहाँ पे राइट करेंगे -3.28। अगले पर आइएगा 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पश्चिम हम बात कर चुके हैं, पश्चिम किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस को। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस का 18 मीटर, ठीक है ना। अगला है हमारा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊपर जब जाते हैं तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? जी हाँ बिल्कुल, प्लस का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लस का 1000 मीटर, ठीक है ना। इस तरह से हमने इनमें प्लस का और माइनस का चिन्ह लगाकर इन्हें राइट कर दिया। अब प्रश्न नंबर 4 में हमसे कह रहा है, देखिए जरा, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 भी देखिएगा, इसमें हमसे कह रहा है ये निम्न पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताए थे, पहला हमें दे रखा है +9। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? जी हाँ, देखो कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं जी उनका उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करते हैं? क्या उनको ऊपर नीचे कर देते हैं? नहीं, उनके चिन्ह को बदल देते हैं। तो +9 हम ये राइट करें यहाँ पे, +9 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका विपरीत। +9 का योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है? इसका विपरीत, और वो क्या होगा? -9, ठीक है ना। -9 इसका विपरीत होगा, उसी को हम बोलेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम। एक और देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा है -21, ठीक है ना। अब -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए बच्चों की आवाज आने लगी, वो कह रहे हैं जी सर जी -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये होगा हमारा +21, ठीक है ना। इस तरह से एक और देखिएगा, इसका 4th पार्ट ले लेते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट इसी तरह से आप कर सकते हैं। -41, तो इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, -41 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। -41 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बिल्कुल, अब तो सबने आंसर लिख लिए इनके फटाफट। -41 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा आपका? +41। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 3 भाग हमने कर लिए, बाकी 2 भाग और बचे हुए इन्हें आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें आपके प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों को हमें दर्शाना है। तो इसका पहला पार्ट दे रखा है, क्या पार्ट दे रखा है? क्या? +4। इसको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर हमने अंकों को प्रदर्शित करना सीखा था, पूर्णांक हमने प्रदर्शित किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा +4 है, तो +4 है तो हम प्लस वाली संख्या ही बना लेंगे इधर, क्योंकि हमें पता है माइनस में भी होती है प्लस में भी होती हैं। तो अगर हमने यहाँ पर बीच में 0 बनाया तो इधर तो आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या आएंगी?
बाएं हाथ की तरफ माइनस के पूर्णांक आएंगे, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, है ना। इस तरह से आप अनंत तक जाते रहेंगे। और इधर आपके सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ प्लस के पूर्णांक आएंगे, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है ना। इस तरह से ये पूर्णांक आप और भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब हमें ये कह रहा है कि प्लस के 4 पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिएगा। तो +4 संख्या रेखा पर कहाँ है? सीधे हाथ की तरफ। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से करते हैं। कहाँ से? ओरिजिन, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये ओरिजिन हमारा 0 है, इससे जाएंगे कहाँ तक? 4 तक। तो 4 हमारा ये रहा, ठीक है ना। ये हम 4 तक पहुँचेंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? +4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा, है ना आसान। देखिए जरा, हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाई, तो बीच में तो 0 होता है, इधर आपके कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इधर आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, बीच में 0 होता ही है। तो ये प्लस का 4 है, तो 0 से हम कहाँ जाएंगे? दाएं हाथ की तरफ जाएंगे। तो दाएं हाथ की तरफ कितने कदम जाएंगे? 4 कदम, 1 2 3 4। यहाँ पर आ गए, तो हमने इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, 4 पर जाके हम रुक गए। तो ये इतना वाला जो रीजन होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? +4 पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में इसका देखिएगा ख पार्ट। ख पार्ट में क्या है हमारे पास? इसमें प्रदर्शित करवाना है हमें -9। तो -9 पूर्णांक हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। फिर से हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है ना। संख्या रेखा बना लेंगे। अब इसमें मैंने जैसे कहा था कि अगर हमारा माइनस में, तो हम जरूरी नहीं है कि प्लस वालों को बनाएं। तो -9 है, तो 0 को हम सीधे हाथ की तरफ राइट करेंगे। यहाँ हमने राइट कर लिया कि आपका 0, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक लिखते चले जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है ना, -7, -8, -9, -10, -11, -12, और चाहे भी तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ राइट कर देंगे माइनस में सारे पूर्णांकों को हम यहाँ लिख देंगे। तो माइनस के पूर्णांकों को लिखोगे तो देखिए ज़रा, लिखने के बाद आपके कुछ इस तरह से आ जाएंगे। संख्या रेखा पर हमने कुछ पूर्णांक लिख लिए, और इधर माइनस अनंत तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टार्ट किससे करेंगे? बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे? 9 कदम उल्टे हाथ की तरफ। क्यों? क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे? हम 9 तक जाएंगे। और ये हम इस तरह से जब यहाँ पहुँचे, तो ये इसमें दिखा भी देंगे हम किधर जा रहे हैं। तो हम यहाँ जा रहे हैं, तो जिधर जाते हैं उधर के लिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। चाहे तो हम एरो भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले में भी अब चाहते तो एरो लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमने 0 से सीधे हाथ की तरफ गए, तो यहाँ भी हम एरो लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन है, ये 0 से उल्टे हाथ की तरफ जो हम गए, तो -9 हमने संख्या रेखा पर क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया, है ना आसान। संख्या रेखा पर किसी को प्रदर्शित करना, तो ये आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा, है ना। तो इधर वाला मैं बहुत देर से लिखा हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और फिर आगे हम अभी इसके और सवाल बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, उन्हें भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज है बहुत ईजी, क्योंकि हम पूर्णांक चैप्टर को समझ चुके हैं, पूर्णांकों के बारे में जान चुके हैं, क्या पूर्णांकों के विपरीत होते हैं, है ना, क्या पूर्णांकों का प्रतिलोम होता है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। संख्या रेखा पर भी पूर्णांकों को हम प्रदर्शित कर चुके हैं, हमारी पहली कक्षा में हमने सीखा था। अब देखिए इसके बाद है प्रश्न नंबर आपका 5 का एक भाग और ले लेते हैं। चलो आपके लिए 5 का ले लेते हैं अड़े, ठीक है ना। अड़े वाला भाग इसमें दे रखा है -6, इसको भी हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे। तो संख्या रेखा बनाइएगा, ये आपकी संख्या रेखा है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, इधर तो आपके प्लस के आएंगे, 1 2 3 कुछ ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें प्लस वालों की जरूरत तो है नहीं। इधर -6, तो इधर राइट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहाँ तक जाएगा ये? माइनस अनंत तक जाएगा। इस पर पूर्णांकों को लिख लीजिएगा संख्या रेखा पर, -4 -5 -6 -7 -8।
अब देखिए -6 को हमें दिखाना है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिल्कुल ओरिजिन से करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, -6 तक जाएंगे और जा रहे हैं हम बाएं हाथ की तरफ, तो इस तरह से हम बाएं हाथ की तरफ जाएंगे और यहाँ हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। इससे ये पता चलेगा कि हम बाएं हाथ की तरफ गए। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको -6 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। -6 पूर्णांक को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। बात आई नहीं है समझ में। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमें 6 दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 में एक संख्या रेखा बना रखी है, तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये संख्या रेखा हमारी इस तरह से, ये वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है ना, मतलब ऊर्ध्वाधर पोजीशन में। इस पे कुछ इन्होंने बिंदुएं बना रखे हैं, तो बिंदुओं को बना देते हैं। देख लें कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बिंदु लिए हुए हैं, तो 15 ही बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 15 बिंदु हम लेते हैं इस पर। एक, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन्हें दूसरे कलर से, ठीक है ना। तो आप भी बनाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 ले लिए बस हमने, इतने बहुत हैं, ठीक है ना। तो ये हमने संख्या रेखा पर इन 15 बिंदुओं को दर्शा लिया। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने इनमें नाम भी दिए हुए हैं, तो नीचे से ही नाम दे देते हैं हम। इसमें यहाँ पर ये ई दे रखा है इन्होंने इसे, और ये आपका एम पॉइंट है, ये आपका के पॉइंट है, फिर एक छोड़ा हुआ है, ये आपका बी पॉइंट है, फिर आपके 1 2 2 छोड़े हुए, 1 2 ये 2 छोड़े हुए हैं, ये आपका 0 मतलब या ओ दे रखा है, और इसके बाद में 1 2 2 छोड़े हुए हैं, फिर आपको इसे सी दे रखा है, उसके बाद में फिर एक छोड़ा हुआ है, ये डी है, इसको एल और इसको ए से प्रदर्शित किया हुआ है। अब देखिए जरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना गया है। अब इसने कहा कै पार्ट में, किसमें कह रहा है, कै पार्ट में ही कह रहा है। ए बिंदु +7 है, ए बिंदु क्या है, ए बिंदु +7 है, ठीक है ना। कितना है, +7। कौन सा बिंदु -7 है, कौन सा बिंदु -7 है। अब देखिए कितना आसान, ए बिंदु क्या है, +7, तो ए बिंदु ढूंढो, ये रहा, ये तो आपका हो गया +7, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका +7 हो गया। अब इसका मतलब क्या, ऊपर तो ये तो आपका 0 हो गया, ऊपर तो आप प्लस में जा रहे हैं बढ़ते क्रम में और नीचे घटते क्रम में जा रहे हैं, तो अब +7 से नीचे आना शुरू कीजिएगा, तो नीचे आएंगे तो घटते क्रम में आएंगे, अवरोही क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये आपका +5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर ये 0 है ही है, यहाँ फिर 0 से नीचे आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 और ये -7। इस तरह से हमने सबको पूर्णांकों से प्रदर्शित कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे जितने भी ये अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे तो उनके सामने पूर्णांक हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है, ढूंढो, ये रहा, देखो जरा -7, तो कौन सा बिंदु है ये, ई, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में हमारा कौन सा आएगा, बिंदु ई, ठीक है ना। कौन सा, बिंदु ई क्या है, ये -7 है, बिंदु ई क्या है, ये बिंदु ई -7 है, ठीक है। ये कै का आंसर था। अब इसमें ख देखिएगा, ख में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो बिंदु बी का पूर्णांक, अब बताइएगा बिंदु बी का कौन सा पूर्णांक है, बिंदु बी किस पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, ढूंढिएगा। बिंदु बी का ये रहा, बी के सामने कौन है, -3, तो यहाँ लिखेंगे ये -3 पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है ना, आसान। अब देखिए इसके बाद में गए, सारे उत्तर मिल जाएंगे इसी से, हमने संख्या रेखा बना दी, वर्टिकल पोजीशन में सारे उत्तर मिलेंगे। ये कह रहा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइएगा, बिंदु
बी का विपरीत बिंदु, ठीक है ना। बिंदु बी का क्या करना है, हमें विपरीत बिंदु बताना है। तो देखिए बिंदु बी का विपरीत बिंदु, अब पहले तो हम बिंदु बी के देखेंगे, तो बिंदु बी तो निकाल चुके हैं, तो ये -3 है, -3 का विपरीत क्या होगा, +3, तो +3 ढूंढ लीजिएगा यहाँ पर कहाँ, ये रहा, तो +3 के सामने कौन है, सी, तो यहाँ के लिखेंगे ये होगा आपका बिंदु सी। कौन होगा ये, बिंदु सी। इसका किसका विपरीत होगा, ये बिंदु बी का, ठीक है ना। उसके बाद में घ वाले भाग में अगर हम देखें, ये कह रहा बिंदु डी, के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु डी से कौन सा पूर्णांक है जो प्रदर्शित हो रहा है, तो बिंदु डी का पूर्णांक है आपका कौन सा, ढूंढिएगा डी कहाँ है, ये रहा डी, तो डी के सामने क्या +5, तो बिंदु डी का पूर्णांक है +5। फिर डी के बाद दे रखा है के, बिंदु के किस पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, तो के आएगा, के किसको प्रदर्शित कर रहा है, -5 को। फिर उसके बाद में कह रहा है बिंदु डी के एल, बिंदु एल किस पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए एल के सामने क्या आ रहा है, एल आपका ये रहा, एल के सामने क्या +6, तो बिंदु एल प्रदर्शित कर रहा है +6 पूर्णांक को, ठीक है ना। उसके बाद में अड़े वाला पार्ट, एक और पार्ट बच रहा है इसमें, अड़े खाली, तो इसमें कह रहा है बिंदुओं डी, के और एल के विपरीत को बताइएगा। तो बिंदु डी का विपरीत क्या होगा, देखिए ये तो आप बता सकते हैं, बिंदु डी का विपरीत कौन होगा जी, तो बिंदु बी देखिएगा, बिंदु डी को +5, तो हमें क्या देखना होगा, +5 का विपरीत कौन है, -5, ये रहा, तो -5 के सामने कौन है, के, इसका मतलब बिंदु डी का विपरीत कौन होगा, बिंदु के, ठीक है ना, क्योंकि बिंदु डी किसको प्रदर्शित कर रहा है, +5 को, और बिंदु के किसको प्रदर्शित कर रहा है, -5 को, तो बिंदु डी का विपरीत कौन होगा, बिंदु के, ठीक है ना, क्योंकि डी के सामने +5 है और के सामने -5 है। इसके बाद में एक और भाग है इसका, डी, अब के का बताना, के का विपरीत, बिंदु के का विपरीत। अब देखिएगा के का जो पूर्णांक है वो कौन है, -5, के का पूर्णांक कौन है, -5, तो के विपरीत कौन आ जाएगा, डी, बिल्कुल सही बात, बिंदु के विपरीत कौन आ जाएगा भाई, जब डी के विपरीत, एक बात और निकल गई, डी के विपरीत डी के विपरीत के है, तो के विपरीत कौन आएगा, बिल्कुल डी आएगा, तो के का विपरीत कौन हो जाएगा, ये बिंदु, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना इजी। अब ये एक और कह रहा है बिंदु एल के विपरीत और पूछ रहा है, तो बिंदु एल के विपरीत देखिएगा, इस साइड को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना, इसे हटा देते हैं क्योंकि इस वाले पार्ट को हम कॉपी कर चुके हैं, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं जल्दी से रफ कर देता हूं उसे, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बाद में हमारे पास एक पार्ट और दे रखा है इसका, अड़े का, बिंदु एल के विपरीत, बिंदु एल के विपरीत बताना हमें, तो अपनी संख्या रेखा में भी देख सकते हैं, तो बिंदु एल वैसे हमने निकाला भी था, बिंदु एल क्या है, +6 है, तो बिंदु एल +6 ये रहा। अब -6 देख रहे हो, -6 के सामने कौन है, एम, तो बिंदु एल के विपरीत कौन होगा, देखिए जरा, -6, तो क्या होगा, एम होगा, तो यहां पे राइट कर देंगे बिंदु, ये हो जाएगा आपका एम, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न नंबर 7 में ये हमसे कह रहा है निम्न के बीच के सभी पूर्णांक लिखिएगा, तो ये क्या पार्ट है इसका, -2 और +3, इनके बीच के सभी पूर्णांकों को हमें लिखना है। अब इनके बीच के पूर्णांकों को लिखना है तो सबसे आसान तरीका होगा इनके बीच के पूर्णांक लिखने का, संख्या रेखा बना लो, बीच में तो रख दो 0, अब इधर माइनस में होता है तो माइनस बना लो, -1 और -2, ठीक है ना, इधर प्लस में होता है तो बना लो +1 +2 +3, तो जितने दे रखे हैं केवल उतने ही बनाएंगे,
ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है -2 और +3 के बीच में, तो इनको छोड़ दो बस। -2 और +3 के बीच के पूर्णांक लिख लो कौन कौन है, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। -1, 0, +1, +2, तो लिख लेंगे -2 और +3 के बीच के पूर्णांक कौन कौन से हो गए, ये आपके हो गए, कौन कौन से हो गए, -1, 0, +1, +2, ठीक है ना, ये इनके बीच के पूर्णांक हो गए। एक और देखिएगा इसका, एक और कर लेते हैं इसका ख वाला पार्ट। तो ख में दे रखा है 0 और 6, तो 0 और 6 के बीच के पूर्णांक लिखने, तो फिर से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, जैसे ऊपर बनाई थी ना हमने संख्या रेखा, ऐसे ही हम नीचे भी एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो इसमें इधर 0 लिख लो और 0 और 6 लिखने हैं, मैंने बताया था, तो 0 और 6 लिखेंगे। तो उसके बाद 6 तो प्लस का है, तो प्लस तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो हमें 0 और 6 के बीच के लिखने हैं, तो इनके बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो लिख देंगे अतः 0 और 6 के बीच के पूर्णांक। तो आप बता सकते हैं कौन कौन है इनके बीच के पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके बीच के पूर्णांक है। तो लिख देंगे क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच के पूछा है, 6 को हम छोड़ेंगे, तो 1 से लेके कहाँ तक आएगा, ये 5 तक आएगा। इसके बाद में एक और कर लेते हैं इसका भाग। अब कर लेते हैं इसका च वाला भाग कर लेते हैं। च में दे रखा -8 और +4, इनके बीच के पूर्णांक आपको लिखने हैं। तो फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे हम, ये हमने संख्या रेखा बना ली। अब इसमें माइनस भी है और प्लस भी है, तो 0 को थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर तो आपका +4 है, तो 1, 2, 3, 4 तक ले गए, ठीक है ना। आप चाहो तो इनमें प्लस लगा दो, मर्जी है आपकी, ना भी लगाओगे तो प्लस ही माने जाते हैं, ये तो हमें पता है। इधर हम कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो अब इनके बीच के लिखने, तो बीच में देखिए -8 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम, 4 तक जाएंगे, तो इनके बीच के पूर्णांक मिल गए, बिल्कुल लिख दीजिएगा। अतः किसके बीच के लिखेंगे, -8 और +4 के बीच के पूर्णांक। तो कौन कौन आ गए, अब तो लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा सारे के सारे। यह आएगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये इनके बीच के पूर्णांक आ गए। तो किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच के अगर हमें पूर्णांक निकालने हैं, तो हमें क्या करना, उन पूर्णांकों को लिख लो, संख्या रेखा पर बना लो, और बीच में जो जो आ रहे हैं तो सब उनके बीच के हो जाएंगे, ठीक है ना। बीच का मतलब इनको छोड़कर, तो ये हम राइट कर लेंगे। अब इसके बाद में है इसमें प्रश्न नंबर 8, तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सभी ने कर भी लिया होगा, तो इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। ये वाला भी जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं बहुत इजी है इसका, तो मैं जल्दी से इसे रफ करता हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से रफ करने के बाद में अब देखिए ज़रा इसमें क्या दे रखा है, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लिखने वाले हैं। ये हमने इसे रफ कर लिया है, तो अब हम प्रश्न नंबर 8 को हम करने वाले हैं। इसमें एक संख्या रेखा दे रखी है इन्होंने, तो बना लीजिएगा। ये तो हमने बहुत सारी संख्या रेखा बना चुके हैं, है ना, और हमें बनाना आता भी है। ये हमने एक संख्या रेखा बना ली, तो इधर 0 है आपका, इधर 1,
1 2 3 4 5 तक लिखा हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5, इधर आपके प्लस में लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है, तो 9 तक ही लिख लेते हैं इसे, ठीक है ना। ये हमने इधर 9 तक लिख लिया। अब ये क्या कह रहा है, इसकी सहायता से निम्न पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिएगा। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, ये तो अभी हमने यहाँ भी किया था, बिल्कुल ऐसा ही है कि 2,5 लिखना है। तो अब 2 और 5 देखिएगा, तो 2 तो आपका ये रहा और 5 ये रहा, इनके बीच में जो पूर्णांक आ रहे हैं उनके जोड़े, उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो 2 और 5 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम, ठीक है ना। क्या आया भैया, बिल्कुल आरोही में कैसे करते हैं, छोटे से बड़े को लिखते हैं। तो पहले छोटा लिखेंगे, कौन आया 3, और उसके बाद कौन लिखेंगे 4, ये इसका आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में एक और देखिएगा, ख पार्ट ले लेते हैं इसका, -4, 0। तो अब इसको हटा देते हैं, -4 और 0 को देखेंगे, तो -4 तो आपका ये रहा और 0 ये रहा, ठीक है ना, इनके बीच के। तो ये कह रहा है -4 और 0 के बीच के, -4 और 0 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम। बताइए क्या है इसका आरोही क्रम। तो -4 और 0 के बीच के बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ये हो जाएगा -3 -2 और -1, ये इसका आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़ा क्रम। उसके बाद में एक और ले लेते हैं इसका च पार्ट। तो -1 और 4 दे रखा है, अब इसको हटा लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा हो गया -1 और 4 ढूंढना, तो -1 तो ये रहा और 4 आपका ये रहा, इनके बीच के पूर्णांक लिखने, तो लिखेंगे -1 और 4 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम। सब में ही आरोही क्रम लिखना, आरोही मतलब छोटे से बड़ा क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से करते हैं। तो -1 ढूंढिएगा, अब इसको हटा देते हैं, -1 और 4, तो -1 तो ये हो गया है ना, और 4 आपका कहाँ है, 4 ये रहा। -1 और 4 के बीच के जो पूर्णांक है उन्हें लिख लीजिएगा। पहले कौन कौन आ रहा है, 0 फिर 1 फिर 2 और 3, ये इसका आरोही क्रम हो गया। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 8, जिसमें संख्या रेखा हमने बनाई और उनके बीच के सारे पूर्णांक लिख दिए किसमें, आरोही क्रम में। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9, ठीक है ना, ये भी हमने किया था कै। अब देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ -13, तो मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, ये हमें निकालना होता है इसका निरपेक्ष मान। तो ये याद हो हमने बताया था, ये एक जूस की मशीन, जैसे उसमें किसी को भी डाल दो तो जूस ही निकाल देगी। तो ये हमारे पास ये मॉडुलस होता है। अब इसके अंदर आप माइनस की संख्या रखो या प्लस की संख्या रखो, हमारे पास जो आउटपुट में संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो प्लस में आएगी। तो -13 का मान क्या आएगा, बिल्कुल सही बात, ये प्लस का 13 आएगा। और देखिएगा ख पार्ट ले लेते हैं इसका, ये दे रखा है मॉडुलस में 12, तो अब ये तो खुद प्लस की है, तो बाहर कैसी निकलेगी, प्लस की निकलेगी, बिल्कुल। एक और पार्ट के ले लेते हैं इसका गै में हमें दे रखा है -37, तो बिल्कुल ये नेगेटिव है, तो बाहर हम इसे कैसे रखेंगे, इसका अपोजिट वाला लिखेंगे 37, प्लस वाला मतलब, ठीक है ना। और एक और ले लेते हैं घ पार्ट इसका, तो घ में दे रखा हमारे पास मॉडुलस में 0। अब 0 का तो हम पता ही है, 0 का निरपेक्ष मान वो खुद 0 ही होता है, तो क्या आएगा, ये आएगा 0, ठीक है जी। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 9, जिसमें हमने संख्याओं के निरपेक्ष मान रख दिए, क्योंकि इसके अंदर चाहे आपके पास माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, बाहर कैसी आती हैं, वो हमेशा प्लस की संख्याएं आती हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक ही आते हैं।
अब प्रश्न नंबर 10 इसमें दे रखा है। 10 में कुछ नहीं है, बस हमें सही और गलत बताने, कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत कथन है। तो ये तो अब पूर्णांक इतना सारा हमने पढ़ लिया, इनके उत्तर तो हम फटाफट दे देंगे, नहीं दे देंगे, और जो नहीं आएगा समझ में उसे मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जरा प्रश्न नंबर 10 का पहला भाग लेते हैं हम, क्या वाला। ये कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, शून्य है। देखो बच्चों के आंसर आने लगे, बहुत जल्दी बता रहे हैं, अरे सर हमें पता है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो मैंने संख्या रेखा बनाई थी, ये देखो जरा इधर बनी हुई है, तो इधर हम जाएंगे छोटे होते चले जाएंगे, है ना। क्या शून्य से छोटा नहीं है, बिल्कुल माइनस है, क्या उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, तो छोटे होते चले जा रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो क्या ये बात सही है, नहीं, बिल्कुल बच्चों ने बता भी दिया, नहीं सर ये बात गलत है। तो हम क्या कह देंगे इसे, ये सत्य नहीं है, ये कैसा कथन है, ये असत्य कथन है। कैसा है ये असत्य है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका ख वाला देखिएगा, इसमें कह रहा है शून्य का विपरीत नहीं होता है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सबको पता है शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो शून्य का विपरीत क्यों नहीं होता, शून्य तो बीच में होता है, तो जो बीच में होता है उसका क्या विपरीत होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये कथन कैसा है, सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शून्य का विपरीत नहीं होता है। अब इसका गे वाला भाग देखिएगा, इसमें कह रहा है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, सॉरी ये नहीं है, ये कह रहा है -17 ये बड़ा है -5 से, ये पूछ रहा है। तो -17 बड़ा है -5 से, तो यादो संख्या रेखा पर हमने बताया था कि जो बाईं ओर की संख्या होती है वो छोटी होती है दाएं ओर की संख्या से। तो अगर हम इसको संख्या रेखा पर बनाएंगे, तो अगर हमने कहा -5 इधर है, तो -6, -7, -8 इस तरह से हम चलते चले जाएंगे आगे, तो आगे कहीं जाके आपका -17 आएगा नहीं आएगा। तो अब ये कह रहा है कि -17 बड़ा है -5 से, तो -17 तो बाईं तरफ है और -5 दाईं तरफ है, तो बाईं तरफ की संख्या दाईं तरफ की संख्या से कैसी होती है, बिल्कुल देखो बता रहे हैं बच्चे, जी सर जी ये तो छोटी होती है, लेकिन यहाँ तो क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि ये बड़ी है। तो ये कथन कैसा है, बिल्कुल ये कथन असत्य है। कैसा कथन है ये असत्य है, ठीक है ना। इसका गृह पाठ देखिएगा। अब ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये कह रहा है एक धनात्मक प्रतिलोम अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। लिख देता हूं मैं, एक धनात्मक प्रतिलोम अपने, ठीक है ना, एक धनात्मक पूर्णांक, ये प्रतिलोम नहीं है ये पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने प्रतिलोम से कैसा होता है, ये होता है, ये कह रहे हैं बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये तो बहुत आसान बात पूछ ली इन्होंने, एक धनात्मक पूर्णांक। तो सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया, देखो यहाँ से ले लेते हैं संख्या रेखा से, ये हमने एक धनात्मक प्रतिलोम लिया, ठीक है ना। इसका सॉरी धनात्मक पूर्णांक ले लिया, इसका प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। तो क्या ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये -2 से कैसा है, बड़ा है या छोटा है। ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक 2 है और इसका प्रतिलोम क्या -2, तो क्या 2 -2 से बड़ा है या नहीं है, बिल्कुल 2 से -2 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये कथन कैसा आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, ये सत्य कथन है, ठीक है ना। और देखो हमने ये लिया 3, तो 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका प्रतिलोम क्या होगा, -3। तो 3 -3 से बड़ा है या नहीं है, बिल्कुल ये सत्य है। तो इसमें आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिएगा, हर एक के लिए क्या आएगा, ये सत्य आएगा। घ के लिए बाद में आ रहा है ये अड़य पाठ। अड़य में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो ये कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना, जैसे हमने -2 ले लिया, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 2 हो गया। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम 2 से बड़ा है क्या, नहीं, बिल्कुल। तो इसका कथन क्या है,
ये असत्य है, तो हम इसको लिख देंगे अड़े वाला आपका असत्य है। ठीक है ना। अड़े के बाद में इसमें च पार्ट है, तो च में ये कह रहा है शून्य एक पूर्णांक नहीं है। अरे इन्होंने क्या कह दिया, ये तो गलत बात कह दी, ये तो बहुत ही है ना मतलब अपराध कर दिया। कह रहे हैं शून्य एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है भैया, शून्य तो बीच में आता है, तो शून्य एक पूर्णांक है। तो ये कह रहा है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये कथन कैसा है, ये असत्य कथन है। कैसा है ये असत्य कथन है। और एक इसका लास्ट वाला और बचा हुआ है, च के बाद 6 पार्ट, इसमें कह रहा है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। अब शून्य का योगात्मक प्रतिलोम हमें पता है, शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम कौन होता है, वह खुद होता है। तो ये कह रहा है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम कौन है, शून्य है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है ना। तो इसको हमने लिख दिया, ये कथन आपका सत्य है। तो ये थी आपकी अभ्यास, ठीक है ना, कौन सी, 3 की ए। तो जिसमें 10% थे और 10 के 10% हमने हल कर लिए। अब अगली कक्षा में हम पूर्णांकों को फिर से पढ़ेंगे, जो पूर्णांकों का जोड़ और घटा। ठीक है ना। तब तक के लिए सब बच्चे इस एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे और कोई समस्या हो तो पूछ लेंगे। ठीक है ना। बाय।